हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी चुड़ैल की। एक गांव में श्यामू नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। श्यामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलाया करते थे। एक दिन पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें श्यामू को मिठाई बनाने के लिए बुलाया गया और श्यामू गांव के मुखिया के यहाँ जाकर अच्छी मिठाइयाँ बनाया और जिसके पश्चात मुखिया ने खुश होकर श्यामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ दी घर ले जाने के लिए। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर श्यामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और शाम भी होने लगी थी। श्यामू जंगल के रास्ते जा रहा था और तभी अचानक श्यामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। श्यामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया और फिर डर के मारे वहीं रुक गया। इतने में चुड़ैल श्यामू को देखकर खूब जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया, मैं कितने दिनों से भूखी थी। अब तो तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए श्यामू ने बोला, यदि आप मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा और मैं गांव में नहीं गया तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल के रास्ते से आ रहा था और तुमने मुझे खा लिया और तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ दे दूँ तो। श्यामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है खाने के लिए, जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। और फिर श्यामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत भूखी थी और उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, यह मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी ऐसे ही मिठाइयों को लाकर दोगे। श्यामू बोला कि वह बहुत गरीब है और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा जिससे वह मिठाइयाँ बना सके। श्यामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, जिसको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपने गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर लेकर आती है और श्यामू को दे देती है।
श्यामू सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चला आता है। इस तरह श्यामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने श्यामू को दोबारा उस जंगल से आने के लिए मना कर दिया। इस तरह श्यामू की जान बच गई और श्यामू ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। लेकिन श्यामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले व्यक्ति ने सुन लिया और उसने सोने की सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बताई। दूध देने वाली की पत्नी बहुत लालची थी। वह बोली कि आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहर लेकर आना। फिर वह दूध वाला जंगल में जाने को तैयार हो गया। दूसरे दिन दूध वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है और वह अपने जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। चुड़ैल उसे भी पेड़ के पास बनी अपनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे देती है। दूध वाला भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है, जिसके पश्चात दूध देने वाला सोने के सिक्के लेकर घर आता है और वह अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से उसे सोने के सिक्के लाकर दिए थे, जिसके पश्चात दूध देने वाले की लालची पत्नी ने कहा कि वह पेड़ को काटकर एक ही बार में सारे सोने के सिक्के निकाल ले। अपनी पत्नी के कहे अनुसार ठीक वैसा ही दूध वाले ने किया, लेकिन पेड़ को काटते हुए देखकर चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई और उसने दूध वाले को ही जान से मार दिया। इस प्रकार दूध वाले ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी। हमें मुसीबत में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के कारण हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।